अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम पाइथन और स्ट्रीमलिट को यूज़ करते हुए एक और प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। ये स्ट्रीमलिट में हमारा फोर्थ प्रोजेक्ट है। इससे पहले हम बेसिक पाइथन से रिलेटेड भी 12 प्रोजेक्ट बना चुके हैं। सो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम एक हैबिट ट्रैकर बनाएंगे ऐप स्ट्रीमलिट का यूज़ करते हुए, जिसमें हम अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी और अपनी कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं कि हमारा जो कंसिस्टेंसी है किसी चीज़ पे, हमारा जो डिसिप्लिन है वो किस तरह से है। सो ये तमाम चीज़ें हम इस ऐप के थ्रू जान सकते हैं, यानी अपनी हैबिट्स के बारे में जान सकते हैं, अपनी हैबिट्स को ट्रैक कर सकते हैं। सो ये हम किस तरह से कर रहे होंगे, उसके लिए हम पाइथन का यूज़ करेंगे और स्ट्रीमलिट का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आप एक ओवरव्यू देख सकते हैं इस ऐप का जो कि हम क्रिएट करेंगे। सो कुछ इस तरह से होगा जो हम क्रिएट करेंगे और बाद में हम इसे यूज़ करके भी देखेंगे कि किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं अपने कोड की जानिब। उसके लिए मैंने यहाँ पे अपने VS कोड को ओपन कर लिया है। VS कोड को ओपन करने के बाद सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट की है F4 के नेम से, चूँकि ये हमारा स्ट्रीमलिट के अंदर फोर्थ प्रोजेक्ट है। इससे पहले हम 3 प्रोजेक्ट बना चुके हैं जिनकी फ़ाइल्स यहाँ पे हमने क्रिएट की हुई हैं। सो ये हमने फ़ाइल को ओपन कर लिया, फोर्थ फाइल को। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर अपनी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट किया है, जो लाइब्रेरीज़ हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। सो हमने यहाँ पे स्ट्रीमलिट को इंपोर्ट किया, जिसकी मदद से हम ये ऐप क्रिएट कर रहे हैं। देन हमने पांडास को यहाँ पे इंपोर्ट किया, जो कि डाटा मैनिपुलेशन के लिए एक यूज़फुल लाइब्रेरी है, जिसमें हम अपने डाटा को मैनेज कर रहे होंगे। देन हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया डेट टाइम को, चूँकि ये जो ऐप है इसके अंदर हम डेट टाइम के ऊपर भी वर्क करेंगे, यानी जो भी टास्क ऐड करेंगे उसके साथ साथ उसका डेट और टाइम भी मेंशन होगा, जिसके लिए हमने यहाँ पे ये लाइब्रेरी जो है इंपोर्ट कर ली है। इंपोर्ट डेट टाइम के नेम से ये लाइब्रेरी है जो हमने इंपोर्ट की है। सो ये हो गया। उसके बाद हमने इसका टाइटल क्रिएट किया स्ट्रीमलिट के अंदर। किस तरह से हमने क्रिएट किया, उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है st.title का। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमने यहाँ पे इसका नेम लिख दिया है, और उससे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट ऐड किया है जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। सो देखिए, हैबिट ट्रैकर से पहले एक हमने आइकन यहाँ पे ऐड किया है, जो कि हमने अपने कोड के अंदर बेसिकली ऐड किया था। सो ये हो गया हमारे इस ऐप का टाइटल। देन हमने इसके नीचे एक इमेज ऐड की है। इमेज किस तरह से ऐड कर सकते हैं, st.image के नेम से, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर जो हमारी इमेज का URL था वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। सो ये हो गई है हमारी इमेज। देन हमने यहाँ पे क्या किया, अगर मैं आपको लास्ट में करके दिखाऊँ, देखिए हमने यहाँ पे इमेज क्या ऐड की। इमेज ऐड करने के बाद यूज़ कॉलम वेट हमने कर दी है ट्रू। सो ये हमारी इमेज यहाँ पे ऐड हो चुकी है। सबसे पहले टाइटल के नीचे है हमारी इमेज। उसके बाद हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं सेशन स्टेट को। सेशन स्टेट क्या है? सेशन स्टेट बेसिकली एक टेम्परेरी स्टोरेज है, जिसके अंदर हमारे जो टास्क होंगे, यानी जो भी हमारा डाटा होगा वो टेम्परेरी यहाँ पे स्टोर हो रहा होगा। तब तक स्टोर होगा जब तक हमारा ये ऐप ओपन है। सो वो हमने यहाँ पे किस तरह से क्रिएट की है, हमने यहाँ पे क्रिएट किया है हैबिट्स नोट इन st.session_state, और उसके बाद st.session_state.habit के बाद हमने यहाँ पे एक लिस्ट, खाली लिस्ट हमने यहाँ पे ऐड किया है, जिसके अंदर जो हमारा डाटा होगा वो आके स्टोर हो रहा होगा। सो उसके बाद हमने यहाँ पे ये किया कि प्रोग्रेस नोट इन सेशन स्टेट, तो उसे क्या करो, उसे एक डिक्शनरी के अंदर यहाँ पे हमने एक ब्लैंक जो डिक्शनरी है वो यहाँ पे ऐड कर दी है। देन हम यहाँ पे ये कर रहे हैं फंक्शन टू ऐड अ न्यू हैबिट, यानी अगर यूज़र न्यू हैबिट ऐड करना चाहे तो वो किस तरह से कर रहे होंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया डेफ ऐड हैबिट का, जिसके अंदर हमने हैबिट नेम को पास किया है, यानी जो भी हैबिट के नेम होंगे वो यहाँ पे ऐड हो रहे होंगे। उसके बाद हमने ये किया कि हैबिट नेम एंड हैबिट नेम, ये ही जो हमारा वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया फंक्शन नोट इन st.session_state। तो आप क्या करो कि सेशन स्टेट में से हैबिट जो नेम होंगे उसे लिखो और उसमें ऐड करते जाओ हमारी लिस्ट के अंदर। सो ये हमने यहाँ पे किया। देन हम यहाँ पे फंक्शन टू अपडेट प्रोग्रेस ऑफ द हैबिट, हम अपने फंक्शंस की जो हैबिट्स के, यानी जो हमारी हैबिट्स होंगी उस फंक्शन की प्रोग्रेस को हम देख रहे हैं।
वो किस तरह से देखेंगे। डेफ अपडेट प्रोग्रेस के नेम से हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, फंक्शन बनाया। उसके अंदर जो हमारा हैबिट नेम है और जो हमारी कंप्लीटेड हैबिट है वो हम पास कर रहे हैं। देन हम उन्हें चेक कर रहे हैं, यानी उसकी प्रोग्रेस को चेक कर रहे हैं। उसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेंगे। यूज़र से इनपुट हम किस तरह से ले रहे होंगे, हमने यूज़र इनपुट इस तरह से ली है st, और उसके बाद हम यहाँ पे सब हेडर हमने क्रिएट किया है ऐड अ न्यू हैबिट के नेम से। यानी पहले तो हमने टाइटल ऐड किया था, उसके बाद हम सब हेडर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम न्यू हैबिट के नेम से हमने वेरिएबल बनाया और st.text इनपुट की मदद से हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले रहे हैं कि अपनी हैबिट यहाँ पे एंटर करो। देन क्या करो, इफ़ st.button या क्लिक करेगा यूज़र, ये हमने यहाँ पे बटन क्रिएट किया है, यानी जब यूज़र ऐड हैबिट पे क्लिक करेगा और उस पर ऐड हैबिट के ऊपर क्लिक कर देगा तो क्या करो कि न्यू हैबिट जो होगी उसके अंदर इसे ऐड कर दो, जो भी हमारी हैबिट होगी। उसके बाद हमने यहाँ पे ये किया कि डिस्प्ले दी हैबिट लिस्ट एंड चेक बॉक्सेस फॉर प्रोग्रेस। वो हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले इसमें भी हमने सब हेडर क्रिएट किया ट्रैक योर हैबिट, जिसमें हम अपनी हैबिट को ट्रैक कर रहे होंगे। किस तरह से ट्रैक कर रहे होंगे, यूज़र देखेगा जो भी हमारे प्रोग्रेस होगी हैबिट के अंदर, तो उससे देखेगा कि कौन कौन सी हैबिट कंप्लीट हो चुकी है और कौन सी कंप्लीट नहीं हुई। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमें प्रिंट करके दे देगा। किस तरह से हो रहे होंगे ये प्रोग्रेस, यानी किस तरह से किस बेस पे वो प्रोग्रेस को देखेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ डिस्प्ले दी प्रोग्रेस, इसके अंदर हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बाकायदा कि किस तरह से प्रोग्रेस चेक हो रही होगी। इसमें इस तरह से प्रोग्रेस चेक होगी कि जब यूज़र अपने ऐड करता जाएगा टास्क कि ये जो मेरी हैबिट है, उसके बाद कंप्लीट जब होती जाएगी, यानी उसके बाद ये भी पूछा जाएगा यूज़र से कि कोई जो हैबिट आपने ऐड की है वो कंप्लीट आपने की है या नहीं की। उसके बाद देखा जाएगा उनमें से, यानी हमने यहाँ पे कंप्लीशन रेट के नेम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट डेज़ और टोटल डेज़, कंप्लीट डेज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं टोटल डेज़ के ऊपर और उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 के साथ। यानी जो टोटल हम यूज़र की हैबिट्स होंगी हम उन्हें डिवाइड कर रहे हैं और देन उसको हम जिस तरह से हम परसेंटेज चेक कर रहे होते हैं, बेसिकली वो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि यूज़र की जो भी हैबिट होगी उसको टोटल के ऊपर डिवाइड करके और 100 पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस तरह से इसमें काम हो रहा होगा। अब हम देखते हैं कि ये वर्क किस तरह से करती है। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, टर्मिनल को ओपन करेंगे। टर्मिनल को ओपन करने के बाद न्यू टर्मिनल, जो कि हम पहले ही ओपन कर चुके हैं। अब हम देखते हैं अपने ऐप को कि किस तरह से इसमें वर्क हो रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैबिट ट्रैकर के नाम से एक हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है टाइटल। देन जो इमेज हमने ऐड की थी वो आ चुकी है। उसके बाद ये है हमारा सब हेडर जो हमने क्रिएट किया था, ऐड अ न्यू हैबिट। और उसके बाद यहाँ पे हम अपनी हैबिट ऐड करेंगे। जो भी हैबिट आपके हों आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कर देते हैं रीडिंग करने के बाद अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको ट्रैक कर रहे होंगे। उसके लिए हम यहाँ पे ऐड हैबिट पे क्लिक करेंगे। ये हैबिट ऐड हो चुकी है रीडिंग की, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे कोई और कर देते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं इसी तरह से हम यहाँ पे कोई और कर देते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं। हमने यहाँ पे एक्सरसाइज की वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये दो हैबिट यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हम देखेंगे कि कोई हैबिट हमारी जो है कंप्लीट हुई कि नहीं। जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। ये हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे हैबिट की जो प्रोग्रेस थी वो हमारे सामने आ चुकी है। इसी तरह से हम इस पर भी क्लिक कर देंगे तो इसकी प्रोग्रेस जो थी वो भी हमारे पास आ चुकी है। इस तरह से आप अपनी हैबिट्स को ट्रैक कर सकते हैं इसकी मदद से। अगर आप इसके अंदर मज़ीद कोई चेंजिंग करना चाहें तो अपने कोडिंग कर सकते हैं, मज़ीद फीचर्स ऐड कर सकते हैं। ये जो कोड फाइल है ये आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ये फ़ाइल देख सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस ऐप को डिप्लॉय करना चाहें तो डिप्लॉय कर सकते हैं। ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट।
आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।